जब किसी भी कोई खिलाड़ी हो चाहे पढ़ने लिखने वाला, उसका अपना एक संकल्प होता है, और जिसका संकल्प होता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। बुजुर्ग और साथियों, बेटियों ने जीते गोल्ड मेडल, गांव में पहुंचने पर जोरदार स्वागत। खरखौदा के गांव थाना कला की एकता व उसकी दोस्त साक्षी गांव जसौर खेड़ी ने 4 मार्च को नासिक महाराष्ट्र में आयोजित हुई जंप रोप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपने गांव थाना कला, अपने गवर्नमेंट स्कूल ब्लॉक खरखौदा, जिला सोनीपत व अपने प्रदेश हरियाणा का नाम रोशन किया है। एकता ने बताया कि उनकी ये जंप रोप प्रतियोगिता 4 मार्च को नासिक महाराष्ट्र में आयोजित हुई, जिसमें 2 प्रतियोगिता करवाई गई। एक प्रतियोगिता 30 सेकंड की करवाई गई जिसमें उसने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया। वहीं दूसरी प्रतियोगिता 3 मिनट की हुई जिसमें एकता ने गोल्ड मेडल जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया। आपको बता दें कि एकता गांव के ही सरकारी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा है और इससे पहले भी वो मेडल जीत चुकी है। आज यानी बुधवार को एकता व उसकी दोस्त साक्षी का खरखौदा में पहुंचने पर फूल मालाओं व ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत कर दोनों को गांव थाना कला ले जाया गया। वही बेटियों के मेडल जीतने पर पवन खरखौदा, प्रीतम खोखर, आशीष व सरपंच बलराम व अन्य ग्रामीणों ने दोनों बेटियां एकता व साक्षी का उपहार देकर स्वागत किया। वह सभी ने आशीर्वाद दिया और उन उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उनकी ये बेटियां इसी तरह से नेशनल और ओलंपिक में भी इसी तरह गोल्ड मेडल जीतकर अपने देश प्रदेश का नाम रोशन करें। सभी को नमन करता हूं। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी माताएं, मेरी चाची, ताई, दादी सब बैठी हैं, सभी को नमस्कार करता हूं। हमारे बीच में आज इस भव्य समारोह में शामिल होने के लिए आए भाई पवन जी, मेरे अजीज़, हमारे गांव के बलराम जी, भाई हवा सिंह जी, आशीष, सुरेश प्रधान जी, सभी जितने भी रिश्तेदार हैं, हमारे मेंबर भाई लक्ष्मण सिंह जी, सम्मानित बुजुर्गों, आज हमारे इस गांव का, बल्कि इस गांव की दीवारों का भी इस बेटी ने नाम रोशन किया। मैं इसका यहाँ पधारने पर बहुत आशीर्वाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ। इतना खुशी का माहौल है, जिस तरह हम होली दिवाली का त्यौहार मनाते हैं सभी के घरों में, आज उससे भी कहीं ज़्यादा हमें खुशी हो रही है। और हमारे गांव में शायद क्योंकि 1978 के बाद हमने भी गांव छोड़ दिया था, मेरी याद में ऐसा किसी खिलाड़ी बच्चे का पहली बार स्वागत हुआ है। मैं आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर इस बच्चे का हौसला बढ़ाया है। मैं परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़कर नमन कर एक प्रार्थना करता हूं, हे ईश्वर, इस बेटी को नेशनल में, एशियाड गेमों में और ओलंपिक गेमों में मेडल लाने का, गोल्डन मेडल लाने का एक अवसर प्रदान करे। ऐसी इस बेटी को शक्ति देना, इन दोनों बेटियों का मैं परमात्मा से यही आशीर्वाद के लिए कामना करते हुए, और इस परिवार में आज सही मायने एक ऐसी दुख की घड़ी थी, उसको इस बेटी ने अपने हौसले से, अपने कर्तव्य से, मतलब सभी अपना न्यौछावर करके खेल के प्रति जो इस परिवार में, इस गांव में जो खुशहाली दी है, मैं इस बेटी को यही शुभकामनाएं दूंगा। अब बेटा, ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहें और इसके साथ साथ आप शिक्षा में भी आगे बढ़ें। मैं अपनी बेटी को एक ये एजुकेशन में कलम और एक ये डिक्शनरी भेंट कर रहा हूँ। बेटा, आयोजन जिस गुड़ियाओं के उपलक्ष्य में हो रहा है, साक्षी और एकता का, मैं और हमारे यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पवन खरखौदा जी का एक ही फ़ोन कॉल पे कहने पे पहुंचने के लिए सबसे पहले मैं पूरे गांव राम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज तो मुख्य अतिथि दोनों बेटियां हैं जी, कोई नहीं, आप भी हो, ये तो बेटी हमारे घर की है। और इस आयोजन जिन लड़कियों की वजह से हो रहा है,
जिन बहनों की वजह से हो रहा है, इनका भी मैं कोटि कोटि हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। मैं अपनी तरफ से सबसे पहले तो दोनों गुड़ियाओं को माला पहनाकर वह 2100 रुपये देकर दोनों गुड़ियाओं का सम्मान करता हूं। सही मायनों में इन्होंने जो इस दुख की घड़ी में, इस गुड़िया के पिताजी अभी कुछ दिन पहले ही स्वर्गवास हो गया, उस मनोबल को धारण करना, घर में इतनी बड़ी विपदा आने के बाद भी अपना दृढ़ निश्चय रखना और एक मेडल हासिल करना, ये सही मायने में इस बिटिया की तरफ से अपने पिताजी को एक सच्ची श्रद्धांजलि है। ये मेडल इस बिटिया ने अपने पिता को समर्पित किया है। और साथ ही इनके दादाजी चंद्रभान जी का भी मैं बहुत बहुत हाथ जोड़ के इस परिवार का आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी बिटिया को इन्होंने जन्म दिया, ऐसी परवरिश दी इस बच्ची को कि ये सारी कठिनाइयों को, विषम परिस्थितियों को लड़ते हुए मेडल जीत के लाई है। अगर किसी परिवार के बच्चे के लिए कोई पढ़ना चाहता है, फीस की व्यवस्था नहीं हो रही, या खेलना चाहता है, उसको खेलने के लिए किसी साजो सामान की आवश्यकता है, तो वो मेरे दरवाजे पे मुझे एक फ़ोन करे या मेरे दरवाजे पे आ जाए। मुझे जिसके खुद ना आना चाहे, किसी भाई के थ्रू संदेशा भेज दे। मेरा हमेशा उस भाई के लिए, सहयोग के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। जो भाई फीस, जो परिवार अपने बच्चे की फ़ीस नहीं भर पाता लेकिन बच्चा होनहार है, 90% का बच्चा है, पढ़ना चाहता है, स्पोर्ट्स में अच्छा है, एक बार मेरे तक मैसेज पहुँचाए। मैं उस भाई का, उस परिवार का सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आशीष प्रधान जी वैसे तो सारे सम्मानित है, सब एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन मैं इन बेटियों के बारे में एक शब्द ज़रूर कहना चाहूँगा। वो कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। आज हमारी इन बेटियों ने वो करके दिखाया है कि हमारे आने वाले पीढ़ियों के लिए कि ये प्रेरणा देने का काम हमारी बेटियों ने किया है। और महाराष्ट्र के नागपुर में जो इन्होंने जो जंप रोप प्रतियोगिता में मेडल लाने का काम किया है, वो हिंदुस्तान के इतिहास की तो बात है बुजुर्ग और साथियों। सबसे पहले हमारे गांव का नाम रोशन किया है, दूसरा हमारे शहर का नाम रोशन किया है, और तीसरा हमारे ज़िले का नाम रोशन किया है, और चौथा हमारे राज्य का नाम रोशन किया बुजुर्ग और साथियों। और सबसे बड़ी बात है कि हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा किया बुजुर्ग और साथियों हमारी दोनों बेटियों ने। जब किसी भी कोई खिलाड़ी हो, चाहे पढ़ने लिखने वाला, उसका अपना एक संकल्प होता है, और जिसका संकल्प होता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहाँ पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है बुजुर्ग और साथियों। तो आप लोगों को अपना आशीर्वाद इन बेटियों पे बनाए रखना है कि ताकि ये आगे और बढ़ सकें, क्योंकि आपके सहयोग और आशीर्वाद के बगैर कुछ नहीं है बुजुर्ग और साथियों। और जब कोई खिलाड़ी मेडल लेके आता है, वो केवल एक विशेष जात का, एक विशेष धर्म का, एक संप्रदाय का नहीं होता बुजुर्ग और साथियों, वो पूरे हिंदुस्तान का होता है। 12 तारीख को खरखोदा आपकी हरिजन चौपाल में देवेंद्र बबली, आपके पंचायत मंत्री और राज्य मंत्री अनूप धानक जी, और माननीय डिप्टी सीएम साहब के भाई दिग्विजय चौटाला जी, आप लोगों की समस्याएं सुनने आ रहे हैं बुजुर्ग और साथियों। 2:30 बजे का समय है, और जिसकी जो समस्या है, अपने पूरे गांव की जैसे कोई सामूहिक समस्या है, उसको भी लेकर आप वहां आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें हमारे न्यूज चैनल हरियाणा लाइव 24 को।